बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर में एलएसी पर ज़बरदस्त पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है। सीज फायर का वायलेशन किया जा रहा है। भारत ने पहलगाम के आतंकी हमले का ऑपरेशन सिंदूर से जवाब दिया। पाकिस्तान के भीतर 9 आतंक के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। अब इसके बाद पाकिस्तानी सेना भारत के साथ एलओसी से सटी सीमा पर ज़बरदस्त फायरिंग कर रही है। भारतीय सेना की तरफ से इसका करारा जवाब दिया जा रहा है। छोटे और मध्यम दर्जे के जो मोर्टार हैं उनके ज़रिए भी यहाँ पर शेलिंग की जा रही है, लेकिन भारतीय सेना भी उसी लहजे में जवाब पाकिस्तानी फ़ौज को दे रही है। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की बात कबूली है। पाकिस्तान ने यह भी माना है कि उसके पाकिस्तान के भीतर 3 अलग अलग इलाकों के 9 स्थानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। इसमें ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, सुखोई और राफेल का भी इस्तेमाल किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में एलओसी पर जोरदार फायरिंग चल रही है। पाक ने 48 घंटे के लिए अपने 2 एयरपोर्ट बंद कर दिए हैं। सियालकोट और लाहौर एयरपोर्ट को बंद किया गया है, जबकि 3 जगहों पर पुंछ में, उरी में ये जो तस्वीर थी ये जरा बड़ा करके दिखाइए। ये शायद सबूत हैं उसके, जब अब से थोड़ी देर पहले स्ट्राइक, ये देखिए विकास, ये जो सबूत हैं ये चीख कर बता रहे हैं कि अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर एयर स्ट्राइक हुई है और ये वो ठिकाने हैं जहां पर भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक की है। उन जगहों को निशाना बनाया जहां पर आतंकी थे। और ये बहुत टारगेटेड हमला है, क्योंकि भारतीय एजेंसियों को, भारतीय सेना को पहले से पता था कि इन ठिकानों पर आतंकी हैं। विकास, ये आप देखिए एक बार इन तस्वीरों को, और क्योंकि ईंट पत्थर सब कुछ अलग नजर आ रहा है। और उसके बाद से अब पाकिस्तान की बौखलाहट यह है कि वो बॉर्डर पर उरी में हैवी फायरिंग कर रहा है, मोर्टार वहां पर दाग रहा है, लेकिन सेना तैयार है पूरी तरीके से और इसका भी जवाब दिया जा रहा है। कल सुबह भारतीय सेना भी 10 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी जिसमें पूरी जानकारी सेना की तरफ से दी जाएगी। लेकिन फिलहाल रात में सेना ने ट्वीट करके बता दिया है कि हमने ये कार्रवाई की है और जय हिंद। जय हिंद, जय भारत की सेना, भारत माता की जय। हर भारतीय के जवान पर आज यही नारा है। आज जब रात में ये खबर आई, लोग नींद से जागे, लोगों में खुशी की लहर थी कि भारतीय सेना ने पहलगाम के आतंकी हमले का बदला ले लिया है। पाकिस्तान के भीतर घुसकर 9 स्थानों पर स्ट्राइक किया है। इसमें जैश ए मोहम्मद का बहावलपुर का हेडक्वार्टर भी शामिल है। यहाँ पर 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर है और अस्पताल में घायलों का पहुँचना लगातार जारी है। इस हमले के बाद कोटली और मुजफ्फराबाद में भी भारत ने एयर स्ट्राइक के जरिए वहाँ पर आतंक के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। इसके बाद पाकिस्तान में हड़कंप कट गया है। उसने 2 एयरपोर्ट सियालकोट और लाहौर को बंद कर दिया अगले 48 घंटे के लिए। पुंछ में, मेंढर में और इसके अलावा 2 और जगहों पर पाकिस्तानी सेना की तरफ से सीज फायर का वायलेशन किया जा रहा है। जबरदस्त वहां पर सेलिंग की जा रही है। भारतीय फौज वहां पर भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान में इमरजेंसी का एक तरह से ऐलान कर दिया गया है। कल सुबह शहबाज शरीफ ने बैठक बुलाई है। अभी भी बैठक जो है कल सुबह 10 बजे बुलाई। अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाह रहे। उनको भी पता है कि आतंकवादियों के लिए लड़ना नहीं है। ये मतलब आप किसी देश के लिए ये सुनना विकास, ऐसा लगता है कि वो रात में सोएंगे आराम से, कल सुबह बैठक बुलाएंगे, फिर देखेंगे क्या करना है। किसी देश पे स्ट्राइक हुई है और उनके प्रधानमंत्री कह रहे हैं कल सुबह बैठक बुलाएंगे। ठीक है, वो अपने उनके देश का मसला है। अगर वो आतंक ना पालते तो शायद इसकी नौबत ही ना आती और पहले ही मान लेते कि उनके आतंक पल रहा है और इस तरह के अगर हमले नहीं हुए होते पहलगाम में तो उसके बाद भी स्थिति ये नहीं होती। लेकिन विकास, ये जो तस्वीर आप देखिए राफेल से, ये बिल्कुल स्कल्प मिसाइल का इस समय जो इस्तेमाल है वो इस समय ये राफेल में दिखाया जा रहा है। राफेल एयरक्राफ्ट की हवाई तस्वीरें हैं और स्कल्प मिसाइल लॉन्च जब उससे की जा रही है तो ये उस वक्त की तस्वीरें हैं और ये पुरानी तस्वीरें। हालांकि इसका पाकिस्तान में होने वाली एयर स्ट्राइक से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिस तरह से ब्रह्मोस मिसाइल और स्कल्प मिसाइल के इस्तेमाल की जानकारी आ रही है, तरीके से ये विमान गया होगा। बिल्कुल, तो ये वही राफेल विमान है और इसी तरह से स्कल्प मिसाइल जो है राफेल से लॉन्च की जाती है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं और ये किसी युद्ध अभ्यास के समय की तस्वीरें होंगी। इस समय हम आपके सामने 7 अलग अलग विंडो के जरिए, 7 तस्वीरों के जरिए भारत के ऑपरेशन सिंदूर की गौरव गाथा आपके सामने रख रहे हैं। वीडियो नंबर 1, ये पहलगांव का बदला, उस ठिकाने की तस्वीरें हैं जो भारत ने स्ट्राइक करके इस ठिकाने को मिट्टी में मिला दिया। वीडियो नंबर 2, ये धमाके की तस्वीरें हैं और यहाँ पर भगदड़ के माहौल बन गए। जैसे ही लोगों ने देखा एक के बाद एक यहाँ पर 3 मिसाइलें आकर गिरी हैं, लोग वहाँ से भागना शुरू कर दिया।
पहलगांव का बदला नंबर 3 में आप देख सकते हैं कि एक बड़ी मिसाइल आके गिरी और उसके बाद सड़क पर जा रहे बाइक पर सवार लोगों ने अपनी गाड़ी का मुख मोड़ दिया और पीछे की तरफ भागने लगे। वीडियो नंबर 4 ये आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें संभवतया लाहौर की हैं, जहां पर एयरपोर्ट को अगले 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। भारतीय सेना पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ही बहावलपुर है, जहां पर भारतीय सेना ने जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर को मिट्टी में मिलाया है। ये तस्वीरों के जरिए भारत के सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर की गौरव गाथा आपके सामने है। पाकिस्तान इसके जवाब में अब एलओसी पर सीजफायर का वायलेशन कर रहा है। भारत भी यहां पर मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और सुबह तक आपको खबर आएगी कि यहां पर जो पाकिस्तानी चौकियां हैं वो भी मिट्टी में मिला दी गई हैं। अंजीत, बिल्कुल वो तबाह हो जाएंगे और ऑपरेशन सिंदूर को बहुत लंबे वक्त तक याद रखा जाएगा, क्योंकि एक तो नाम ऐसा है इस ऑपरेशन सिंदूर का, और ये जो पहलगाम से इसको कनेक्ट किया गया है ये अपने आप में बहुत भावुक कर देने वाला भी नाम है, क्योंकि जो हमला हुआ था उसके पीछे अब उसको चर्चा करेंगे। लेकिन उमाशंकर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उमाशंकर, क्या कुछ और अपडेट है इस एयर स्ट्राइक से जुड़ी हुई आपके पास, अगर साझा करें? जी बिल्कुल, अभी सूत्रों की तरफ से जानकारी ये आ रही है कि भारत ने दुनिया के कई देशों को अपनी तरफ से जो कदम उठाए गए हैं उसकी जानकारी दी है, और जिन देशों को जानकारी दी गई है उसमें अमेरिका, रूस, यूएई, यूके समेत तमाम ऐसे देश शामिल हैं, जिसको भारत पहले से ही इस बात की इत्तला देता रहा था कि पहलगाम हमले के जो तार हैं वो सीमा पार से जुड़े हुए हैं। तो भारत ने अपने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो है वो तेज कर दिए हैं, ताकि दुनिया के देशों को ये बताया जा सके कि भारत का जो हमला है वो किसी भी तौर पे ना तो पाकिस्तान के सिविलियंस पे है, ना वहाँ के सिविलियन किसी साइट पे है, ना ही मिलिट्री जो एस्टेब्लिशमेंट पे है उस पे है, बल्कि सीधा का सीधा ही जो हमला है वो आतंकी कैंपों पर है। और इस बात को बताकर दुनिया के देशों को भरोसे में लिया जा रहा है। और साथ ही साथ जानकारी ये भी मिल रही है कि कोशिश भारत की ये होगी कि दुनिया के जो तमाम देश है जो पाकिस्तान पे अपने असर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो करके पाकिस्तान को इस बात को लेकर तैयार करे कि वो किसी तरह का रिटेलिएशन ना करे, क्योंकि अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है एक देश के तौर पर तो फिर ये मामला जो है वो बहुत ज्यादा हाथ से बाहर निकल जाएगा। तो भारत साफ तौर पे ये बताने की कोशिश में है कि उसके पास जो पुख्ता सूचनाएं थी, जहां जहां आतंकी कैंप चल रहे थे, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं आतंकी कैंप्स को निशाना बनाया गया है। और इस तरह की जो जानकारी है वो अमेरिका के साथ, रूस के साथ और यूएई और इसके अलावा तमाम जो दूसरे देश हैं, आपको याद होगा कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने अपने डिप्लोमेटिक एफर्ट को तेज किया था। दुनिया के तमाम देशों के जो राजनयिक यहाँ पर हैं उनको बुलाकर ब्रीफ करने की प्रक्रिया जो है शुरू की थी, जिसमें जो शुरुआती उस समय तक जानकारी थी पहलगाम हमले के बारे में वो साझा किया था। अब जबकि इतना बड़ा स्ट्राइक जो है वो भारत की तरफ से किया गया है, पाकिस्तान की तरफ से विदेश मंत्रालय की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है, और एक लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया है जिसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि भारत ने एक एक्ट ऑफ वॉर किया है, तरह से युद्ध थोपने की कोशिश की है, और पाकिस्तान जो है अपने जवाबी कार्रवाई के अधिकार को सुरक्षित रखता है। तो ये शुरुआती जानकारी आई है और पाकिस्तान के बिल्कुल उमा आपके पास लौटेंगे। राजीव रंजन हमारे सहयोगी रक्षा मामलों के विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्कल्प मिसाइल का इस्तेमाल किया गया ये बताया जा रहा है। राजीव रंजन, स्कल्प मिसाइल किस तरह से काम करती है, ये भारत में किन देशों के साथ मिलकर डेवलप की है, इसके बारे में जरा बताइए। ये बताया जा रहा है कि इन ठिकानों पर, ठीक है मुकेश के पास चलते हैं। मुकेश, स्कल्प मिसाइल जिसके जरिए राफेल से लॉन्च की गई है स्कल्प क्रूज मिसाइल और पाकिस्तान में ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया, क्या है इसके बारे में अपडेट दीजिए थोड़ा। देखिए, जो स्कैल्प मिसाइल है वो फ्रांस और यूके ने डेवलप की है। ये बहुत लंबी दूरी तक मार करती है, 560 किलोमीटर तक ये मार कर सकती है, और स्कैल्प मिसाइल का भारत ने प्रयोग किया है, ये जानकारी मिली है। और ये राफेल के जरिए स्कैल्प मिसाइल को दागा गया है। कुल 9 जगहों पर जो है हमला हुआ है। इस मिसाइल का जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ये भी जानकारी मिली है। एक बड़े इलाके को तबाह करती है, और जिस तरह की जानकारी आ रही है कि पीओके में 9 जगहों पर जहाँ पर ये मिसाइल दागी गई है वहाँ पर बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। अभी एग्जैक्ट जो आंकड़ा है मरने वालों का वो सामने नहीं आया है, लेकिन ये जानकारी मिली है कि जितने पाकिस्तान में लॉन्चिंग पैड हैं, जितने आतंकियों के ट्रेनिंग सेंटर हैं, बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, इसके अलावा लश्कर-ए-तोयबा जो आतंकी संगठन है जिसका चीफ हाफिज सईद है,
उसका ठिकाना है उसको बिल्कुल जमींदोज कर दिया गया है इस मिसाइल के जरिए, और आसपास के इलाकों में भी इसका इम्पैक्ट हुआ है, ये भी जानकारी मिली है। ये जो मिसाइल है ये काफ़ी दूर से करीब 560 किलोमीटर की रेंज इसकी है और काफ़ी दूर से ये दागी जा सकती है। तो अब तक की जानकारी के मुताबिक 9 जगहों पर एयर स्ट्राइक हुआ है और पाकिस्तान में कई एयरपोर्ट्स जो है वो बंद कर दिए गए हैं। इसके बाद में वहाँ पर इमरजेंसी हालात इस वक्त हैं और जो मिसाइल का अटैक हुआ है उसके जो वीडियो सामने आए हैं पाकिस्तान की ओर से, उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कितना भयंकर धमाका हुआ है, कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ है और तेज़ धमाके के साथ पूरा इलाका जो है वो एक तरह से जलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भी वीडियोस में दिख रहा है। तो काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है पीओके में जहां पर आतंकी ठिकाने हैं, और भारतीय सेना ने यह साफ किया है कि उन्होंने केवल आतंकी ठिकानों को टारगेट किया है। जो सिविलियंस हैं पाकिस्तान के या जो पाकिस्तान की आर्मी है उनके ठिकानों को टारगेट नहीं किया है। ये केवल उन ठिकानों को टारगेट किया है जहां से पाकिस्तान में आतंकी कैंप चलते हैं, आतंकियों के ट्रेनिंग सेंटर चलते हैं। और ये भी साफ हो गया था कि किस तरह से जो पाकिस्तानी सेना है वो उन आतंकियों को पालती पोसती है। जी बिल्कुल। तो